पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम अपने डाटा एडिटर व्यू के अंदर जाके तमाम वेरिएबल्स को व्यू कर सकते हैं। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो तमाम ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने शो होती हैं जिनको हम वन बाय वन देख सकते हैं। ये तो हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा डाटा सेट है जिसमें जस्ट 74 ऑब्जर्वेशंस हैं और कोई 10 12 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। एज्यूम करें कि आपके पास एक ऐसा डाटा सेट है जिसके अंदर थाउजेंड्स या मिलियंस ऑब्जर्वेशन है और थाउजेंड्स में ही आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे में आप उन वेरिएबल्स को कैसे देख सकते हैं कि क्या आपका कोई वेरिएबल जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटेड है नहीं है, उसकी टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, उसमें मिसिंग कितनी है, नॉन मिसिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे एनालाइज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटा के अंदर कमांड है जिसको बोलते हैं कोड बुक। CODEBOOK। जैसे ही आप इंटर हिट करेंगे तो आपके पास ये सामने डिटेल शो हो जाएगी। आप मोर पे क्लिक करते जाएं तो सारे आपके वेरिएबल्स लोड हो जाएंगे। वापस हम स्क्रॉल अप करके देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो हम सबसे पहले हमारे पास मेक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल नेम है और राइट साइड पे उसका लेबल आ रहा है। फिर जो मेन हमारे पास इंफॉर्मेशन नोट करने वाली है वो है कि जी उसकी टाइप क्या है। टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग में लोडेड है और स्ट्रिंग 17 इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, यानी कि हमने पीछे देखा था कि ये 17 और 18 का मतलब क्या है। तो ये स्टोर्ड जो है वो एज अ स्ट्रिंग 18 है लेकिन जो लॉन्गेस्ट है वो स्ट्रिंग 17 है। यूनिक वैल्यू 74 है, मिसिंग इसमें नहीं है। उसके साथ कुछ एग्जांपल डाटा सेट हमें शो कर रहा है और वार्निंग दे रहा है कि जी एम्बेडेड ब्लैंक्स कुछ हैं तो जो कि हमारा कंसर्न नहीं है। नीचे हम एक न्यूमेरिक वेरिएबल को देखते हैं, प्राइस को। उसकी टाइप हमें बता रहा है न्यूमेरिक इंटीजर स्टोर्ड है। रेंज इसकी हमें बता रहा है और फिर यूनिक वैल्यूज़ यानी कि हमारे पास कोई भी सिमिलर वैल्यूज़ नहीं है, प्राइसेस सारी अलग हैं। मिसिंग नहीं है, ज़ीरो मिसिंग है। फिर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रहा है और साथ में हमें परसेंटाइज दे रहा है। तो हमारे पास ये 5 डिफरेंट परसेंटाइज भी आ रहे हैं। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं एमपीजी पे तो उसमें देखिएगा कि आपके पास यूनिक वैल्यूज जो है वो 21 है। इसका मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं। थोड़ा सा हम नीचे जाके अगर रैप जो रिपेयर रिकॉर्ड 1978 है उसको देखें तो उसमें हमें फ्रिक्वेंसी टेबल उसने दिया है। फ्रिक्वेंसी टेबल उसने हमें क्यों दिया है कि जस्ट 5 यूनिक वैल्यूज हैं और उसको टेबुलेट करना उसके लिए स्टेटा के लिए आसान था, तो उसने हमें टेबुलेट करके दे दिया है। इसी में हमें बता रहा है कि जी हमारे पास 5 मिसिंग है। यहाँ पे भी मिसिंग में भी बता रहा है और नीचे टेबल व्यू के अंदर भी वो हमें बता रहा है। तो इस तरह से ये जितनी भी आपके पास डिटेल्स हैं इन सब को आप इंस्पेक्ट करके इनिशियल अपनी फाइंडिंग ले सकते हैं वेरिएबल की कोडिंग के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस तो नहीं मिल रहा लेकिन ये आइडिया आपको ज़रूर हो रहा है कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से स्टेटा के अंदर रीड हुए हैं। न्यूमेरिक हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कैटेगोरिकल हैं या इंटीजर्स हैं, कौन से हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास शो हो रही है। इसके अलावा हमारे पास एक और कमांड है, वो है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के अंदर हमें थोड़ी सी मज़ीद डिटेल मिल जाती है वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट पे स्क्रॉल अप करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेक है। मेक चूंकि स्ट्रिंग है तो वो हमें कह रहा है कि जी ये हमारे कंसर्न नहीं है, नंबर्स को ये सिर्फ कंसीडर करेगा। और फिर हमारे पास प्राइस है। प्राइस में अगर आप देखें तो एक ग्राफ हमें शो हो रहा है जिसके अंदर फर्स्ट पे ये जो फर्स्ट आपके पास रो आ रही है काफ़ी सारी हैशेस हैं। ये हमें एक हिस्टोग्राम टाइप ग्राफ दे रहा है जो कि हमें डाटा की नॉर्मेलिटी को असेस करने के हवाले से काफ़ी यूज़फुल है। तो आप देख सकते हैं कि जो 3291 के क्लोज वेरिएबल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं
और 15,906 पे बहुत कम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं और उसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। ये हमारे पास इसकी डिटेल्स हैं। फिर माइलेज का जो डाटा है वो कुछ नॉर्मल है अगर आप देखें इसको, और उसमें भी सारी पॉजिटिव हैं। फिर हमारे पास अगर हम देखें रिपेयर रिकॉर्ड को तो वो 5 वैल्यूज़ हैं और उसमें 5 मिसिंग भी हमें बता रहा है। और ये 69 जो है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ उसमें विदाउट डेसिमल्स। फिर हमारे पास हेड रूम आ रहा है। हेड रूम के अंदर हमारे पास ज़रा ये जो हिस्टोग्राम है ज़रा ज़्यादा बेटर शेप में है, बेल कर्व है कुछ इस तरह से। आप ज़रा बेल शेप कर्व देख लीजिएगा। और उसमें टोटल हमारे पास 74 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें 37 इंटीजर्स हैं और 37 ही नॉन इंटीजर्स हैं। तो नॉन इंटीजर्स बेसिकली जिनके साथ डेसिमल्स आ रहे हैं। फिर आगे चल के हम बाकी भी देखें तो तकरीबन यही ट्रेंड आ रहा है। और लास्ट में हमारे पास जो कार टाइप है उसमें ज़ीरो भी आ रहा है, तो वो हमें बता रहा है कि जी इतनी इसमें ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, मिसिंग नहीं है। तो ये दो तरह की कमांड हैं जो हमें ओवरऑल डाटा को इंस्पेक्ट करने और उसका इनिशियल फाइंडिंग के हवाले से कि कौन से वेरिएबल्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है हमें बता रहा होता है। क्या हमने उनको रीड रिकोड करना है, हमें उनको नॉर्मलाइज करना है। फर्दर जो भी प्लानिंग है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी के हवाले से था कि हम स्टेटा के अंदर वेरिएबल्स को रीनेम कैसे करते हैं और उनकी इनिशियल जो फाइंडिंग्स हैं या इनिशियल उनकी कोड बुक और इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके हवाले से था।